नमस्कार मित्रों। यदि जन्म कुंडली में शुभ ग्रह और मजबूत ग्रह होने के बावजूद भी जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है सफलता, या जीवन में दिख रहा है बाधा विघ्न और कष्ट, धन प्राप्ति के प्रयास हो जा रहे हैं असफल, या जीवन में कोई कार्य होते होते रुक जा रहा है, तो खास चीज की चर्चा लेकर आया हूं। जन्म कुंडली में बनने वाला यह दो ऐसे अशुभ योग होते हैं जो अच्छे से अच्छे कुंडली के शुभ फलों को भी मंदा कर देते हैं। यानी कुंडली में बनने वाले धन योग, राजयोग या लक्ष्मी योग जैसे अनेक शुभ योगों को नाश करने की शक्ति रखता है राहु केतु से बनने वाला यह खास योग। राहु केतु, जिसे शास्त्रों में अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, यह कुछ ग्रहों के साथ विराजित होकर जीवन में बाधा विघ्न विलंब जैसे अशुभ परिणाम देने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि राहु केतु किन ग्रहों के साथ विराजित होकर जीवन में बाधा विघ्न और कष्टों को बढ़ा सकते हैं। राहु और केतु दो अशुभ ग्रह माने जाते हैं। राहु जब किसी ग्रह के साथ युति करके बैठते हैं तब यह एक अशुभ योग बन जाता है। राहु चाहे शुभ ग्रह के साथ विराजित हो या अशुभ ग्रह के साथ विराजित हो, कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ राहु का विराजमान होना ग्रहण योग की संज्ञा दी जाती है। यानी चंद्र राहु से चंद्र ग्रहण योग, सूर्य राहु से सूर्य ग्रहण योग। चंद्र ग्रहण योग हो या सूर्य ग्रहण योग हो, यह ग्रहण योग आपके भाग्य में ग्रहण लगा देता है, आपके जीवन के सफलता में ग्रहण लगा देता है। कुंडली में बनने वाले राजयोग इत्यादि के फलाफल को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है, यानी सम कर देता है। ना शुभता रह जाती है, ना तरक्की और सफलता मिलना आसान होता है। यहाँ यह ग्रहण योग आपके मति बुद्धि में विभ्रम लाकर, यानी सोच विचार को गड़बड़ करके आपके निर्णय लेने की क्षमता को दूषित कर देता है। आप ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जिसमें समय और धन की बर्बादी होती है और जिससे भविष्य में कुछ प्राप्त नहीं होता है। ग्रहण योग दोनों ग्रहों से बनता है, यानी राहु से भी और केतु से भी। चंद्र केतु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, सूर्य राहु, ये स्थिति ग्रहण योग के अंतर्गत आता है। ग्रहण योग चाहे चंद्रमा में बना हो चाहे सूर्य में बना हो, चंद्रमा में बनने वाला ग्रहण योग मानसिक प्रभाव विशेष रूप से देता है। या मन के कारक चंद्रमा जब राहु से दूषित हो जाते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को दूषित कर देते हैं। आप गलत लोगों के संगत में शीघ्र पड़ जाते हैं, गलत लोगों के सलाह मशवरा को मानते हैं, अच्छे लोगों पे आपका विश्वास उठ जाता है। यानी गलत संगत, गलत सलाह मशवरा, गलत लोगों के साथ उठना बैठना जैसे चीज राहु और चंद्रमा या राहु या सूर्य विशेष रूप से आपको देता है। जब राहु सूर्य के साथ विराजित हो, यानी सूर्य ग्रहण का योग बन रहा हो, सूर्य यश प्रतिष्ठा के कारक ग्रह माने जाते हैं, और जब यह राहु से पीड़ित हो जाते हैं तो आप समाज विरुद्ध चीजों में लग जाते हैं, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। समाज में जब प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है तो आप किसी कार्य में सफलता नहीं अर्जित कर पाते। यानी यश प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण जो भी कार्य करते हैं लोगों का सहयोग सहायता आपको नहीं मिलता है, अच्छे लोग आपसे कटने लगते हैं, यानी आपकी छवि खराब हो जाती है। तो चंद्र राहु से बनने वाला जो ग्रहण योग होता है वह मन की स्थिति को खराब करता है, और सूर्य राहु से बनने वाला जो ग्रहण योग होता है वह यश प्रतिष्ठा को खराब करता है। यह स्थिति यानी ग्रहण योग चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु से भी बनता है, यह सूर्य केतु और सूर्य राहु से भी बनता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी बन रहा हो ग्रहण योग तो निश्चित मानिए कि जीवन के सारे शुभ फल पे ग्रहण लग गया है। इस ग्रहण योग को दूर करने के लिए शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं उसे करने के पश्चात ही जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त हो सकता है। यानी आप यदि जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करना चाह रहे हैं, जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह स्थिति या संकेत दे रहे हैं कि जीवन में सफलता और तरक्की निश्चित है, तो पर भी
यदि बाधा विघ्न या विलंब देखने को मिल रहा है तो यह ग्रहण योग के जो उपाय बताए गए हैं उसे अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा के साथ जब राहु केतु विराजमान हो जाएं तो जन्म कुंडली के आधार पर चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। यानी यदि संभव है कुंडली के आधार पे अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो चंद्रमा के ग्रह रत्न यानी मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ राहु या केतु जिससे भी ग्रहण योग बन रहा है उसके शांति जाप और हवन इत्यादि करवा के उसके शुभ प्रभाव को शांत करना चाहिए। तब चंद्रमा से बनने वाला यह ग्रहण योग शांत होगा जिससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। वही स्थिति सूर्य के साथ, यदि सूर्य राहु या केतु के साथ विराजित हो, यश प्रतिष्ठा में कहीं बाधा विघ्न दिख रहा हो, यश प्रतिष्ठा खराब हो रही हो, अपयश उठाना पड़ रहा हो, तो सूर्य के रत्न यदि जन्म कुंडली के आकलन से ऐसा प्रतीत हो कि सूर्य शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, शुभ भाव के अधिपति हैं, तो सूर्य के रत्न माणिक्य को धारण करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य के साथ स्थित राहु या केतु जैसी स्थिति हो उस ग्रह के शांति विधान पूजा पाठ जाप हवन इत्यादि करवा के उस ग्रह के शांति करवानी चाहिए। यानी राहु केतु के शांति करवा के और सूर्य के प्रभाव को बढ़ा के इस ग्रहण योग के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। तो आपके भी कुंडली में अगर बन रहा हो इस प्रकार के ग्रहण योग तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं, तब जाकर जीवन में सफलता तरक्की आसानी से प्राप्त होगी। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पे आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।